स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, आज का हमारा जो क्लास है वो कैलकुलेशन का है और कैलकुलेशन का चल रहा है आपका तीसरा एपिसोड। और इस तीसरा क्लास में हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को डिजिटल सम के बारे में कि डिजिटल सम क्या होता है, उसका कैसे आपको एग्ज़ाम में उपयोग करना है, बहुत बड़े बड़े सवालों को कैसे आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, कैसे उसके ऑप्शन को चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आपका डिजिटल सम के सहायता से पूरा हो पाएगा। डिजिटल सम का हमने 2 क्लास लिया है और आज है आपका तीसरा क्लास। इस तीसरा क्लास में समझेंगे कि कैसे उस 2 क्लास में क्या है कि हम लोग समझाए थे डिजिटल सम के बारे में कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ घटाव गुना और भाग में डिजिटल सम आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन तमाम सवालों को सोल्व करके दिखाएं आपके सामने भी। और आज तीसरे क्लास में देखें क्या कि उसके अलावा और जब एग्ज़ाम में सवाल आता है, ठीक है, तो उन एग्ज़ाम वाले सवालों को आप डिजिटल सम की सहायता से कैसे उसके ऑप्शन को आप चुन सकते हैं वो आज के क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है क्लास तीसरा। ठीक है, उसके पहले एक सवाल जो है, एक बच्चा का कमेंट आया था कि ये सवाल हम छोड़े थे पिछले क्लास में और बोले थे क्या कि आप बना के आइएगा या कमेंट कीजिएगा। तो एक का कमेंट आया है, हम इसका सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन का सवाल है, घटाव में इसको कैसे इस्तेमाल करें डिजिटल सम। अब मान लें कि आपका संख्या दे रखा है इतना बड़ा, ठीक है, इसको बोला कि घटाने के लिए है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका इसका डिजिटल सम की सहायता से इसलिए घटा सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, जैसे किसी भी संख्या को आप लिखिएगा, इधर मान ली कोई कैलकुलेशन करना है और उसका जो यहाँ पर रिजल्ट आता है, ठीक है, और ये आपका है कोई संख्या जिसको कैलकुलेट किए और आपको रिजल्ट निकल के आया। तो अगर हम इसको LHS मान लें और इसको मान लें हम RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जितना आपका LHS का डिजिटल सम आएगा वही डिजिटल सम जो है RHS में भी आएगा, चाहे संख्या जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो या भाग में हो। लेकिन भाग वाला में कुछ क्लू क्या था कि अगर भाग वाला में संख्या 3, 6 और 9 से देना है तो वहाँ पर डिजिटल सम का जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, और हमेशा बाकी संख्याओं में कोशिश क्या करना है कि उसका जो भाग वाला में देते समय क्या करना है कि जो उसका हर होगा, हर में कोशिश ये करना है हमेशा तो उसका जो डिजिटल सम आएगा वो 1 के आ जाए, ताकि 1 से डिवाइड करने में कोई ज़्यादा समस्या आता नहीं है। तो ये पिछले क्लास में चला था और ये सवाल देखिए आपके सामने ये है। और जिन बच्चों ने भी पहला क्लास नहीं देखा कैलकुलेशन का, ठीक है, तो जाएं पहला क्लास देखिए, फिर दूसरा क्लास देखिए, तब आके तीसरा क्लास देखिए, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चीज़ों को बहुत ही आराम से समझेंगे, कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है इसको कैसे समझ पाए, एकदम आसान तरीक़ों से सीखेंगे। और हम कोशिश भी ये करते हैं कि आप लोग को है बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाएं। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हाई भी ना रखें और ज़्यादा लो भी ना रखें, मॉडरेट लेके चलते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, और मॉडरेट से धीरे धीरे हम लोग हाई तक पहुँचते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है और जिसकी आने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे सवालों को ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने लेके आएँ, आपको समझाएं, ताकि आपको भी ये लगे कि नहीं सर जो बताते हैं सवाल, ठीक है, वो हमारे एग्ज़ाम में आता है और हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ठीक, चलिए अब समझते हैं इस बात को। अब ये घटाव करना है, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसका या तो आज आप घटा के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या बोले कि इसका डिजिटल सम की सहायता से ज़्यादा आसान हो जाएगा सवालों को समझना। तो डिजिटल सम कहता क्या है कि जब जब आपका 9 आए, ठीक है, तो 9 को या तो आप उसको हटा दीजिए वहाँ से या 9 को आप 0 मान लीजिए। कारण क्या था, देखिए पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि 9 को आप किसी भी संख्या में जोड़िएगा, 9 को आप किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उसका जो डिजिटल सम आता है वो संख्या ही होता है। जैसे इसका डिजिटल सम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, लेकिन इसका डिजिटल सम हो जाएगा। अगर 9 को हम 2 के साथ ऐड करते हैं तो 9 और 2 होता है हमारा 11, इसका डिजिटल सम हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 को अगर हम 3 के साथ ऐड करेंगे ये होता है हमारा 12 और इसका डिजिटल सम क्या होता है, 3। इसी कारण क्या होता है कि 9 को जब जब हम डिजिटल सम निकालते हैं तो 9 को या तो इग्नोर कर देते हैं, तो या तो उसको हटा देते हैं या उसके जब हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि
9 को किसी भी संख्या में ऐड करने पर उसी का डिजिटल सम वो संख्या ही आ रहा है। सेम अगर बात किया जाए गुना का, कि अगर 9 के साथ आप किसी भी संख्या में गुना करते हैं, ठीक है, 9 को अगर आप किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आता है। जैसे 9 को गुना करेंगे हम 2 से, तो 9 गुना 2 आपका होगा 18। अब इसका डिजिटल सम 8 1 9 हो जाएगा। 9 को गुना करते अगर आप 3 के साथ, तो 9 क्या होता है 27। इसका डिजिटल सम आपका 7 और 2 9 हो जाएगा। तो कि आप 9 के किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या रहेगा, वो 9 ही आएगा। और 9 को अगर आप किसी भी संख्या में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आता है, वो संख्या ही होता है जो था। ये 2 चीज़ समझना है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना, देखिए ये तो सवाल आपका सब्ट्रैक्ट का था। अब यहाँ पर 9 को एलिमिनेट करके चलना है, डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम होता क्या कि संख्या को तब तक जोड़ना है जब तक कि वो एक अंक में ना हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको गैप करते हैं। 7 5 और 4 9, 7 और 2 9, ठीक है। इसमें देखते हैं 5 और 4 9, 8 1 9। इसमें आ गया 8 और 6 14। 14 का डिजिटल सम हमारा हो जाएगा आपका 5, 4 1 5, ठीक है। इसमें आते हैं तो 7 और 3 10। 10 का डिजिटल सम आपका हो जाएगा 1। मतलब अगर 5 में से अगर हम 1 को घटाते हैं तो संख्या मेरा आएगा 4। मतलब कि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम हमारा कितना है, 4 है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखिए 4 किसका है, तो 9 यहाँ कैंसिल कर दिए, 7 और 2 9 यहाँ कैंसिल कर दिए, 6 1 7, 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम हमारा होता है 2। 9 यहाँ कैंसिल किए और 6 और 3 9 कैंसिल किए, 7 और 1 8, 8 और 4 होता है 12। 12 का डिजिटल सम हमारा हो गया है आपका 3। इसमें आते हैं तो 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 6 3 9, 9 और 4 13। 13 का डिजिटल सम हमारा होता है 4। इसमें आके थे 9 कैंसिल हो गया और कोई बचा है संख्या, देखिए 6 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 आता है। 6 4 10, 17 1 18। 18 का डिजिटल सम कितना हो गया, 9। 9 बोल सकते हैं या तो आप 0 बोल सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सर इसका जो हमारा संख्या था कैलकुलेशन का, उसका डिजिटल सम हमारा 4 आया। और हमें क्या सीखा है कि उस प्रोडक्ट का, मतलब कि जो उसका रिजल्ट आएगा उसका भी डिजिटल सम 4 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए आपका आंसर डायरेक्ट आपका बी आ जाएगा। आपको बिना जोड़ घटाव किए डिजिटल सम की सहायता से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम इस चीज़ को बार बार समझा रहे हैं क्या, कि डिजिटल सम से आप जो है फाइनल आंसर नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ ऑप्शन में से चुन सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है इस पर सुटेबल होगा, यही 4 ऑप्शन में से, ठीक है। चलिए अगर बाय द वे मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आ जाए कि दो का जो है दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम सेम आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि जो जेन्युइन तरीका है, बेसिक तरीका है, उससे आप सवालों को सॉल्व कीजिए और तब आंसर लगाइए, ठीक है। आइए आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। अब बोला कि इसका अंकीय योग ज्ञात करें। फाइंड द डिजिट सम ऑफ दिस। सेम क्या कहानी है बताए हैं पहले भी कि जो 9 आएगा या तो उसको आप हटा दीजिए या तो उसके बदले में आप क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। तो आप बोले सर यहाँ पर 9 है, इसको हम हटा देते हैं। 7 और 2 9 हो रहा है, इसको भी हम गैप कर देते हैं। 5 और 4 9 हो गए, इसको भी गैप किए। 6 और 3 9 हो गए, इसको। तो इसका अंकीय योग कितना आएगा, या तो 9 आएगा या तो सर 0, ठीक है। मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा, या तो 9 या तो आपका 0 बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ये सवाल, इसका बोला अंकीय योग निकालने के लिए। तो जो 9 दिखेगा आपको उसको सबको साइड कर देना है। जैसे ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ये बच गया 2 और 3, कितना आ गया आपका 5। मतलब इसका जो अंकीय योग कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग के क्लास में भी था ऐसा सवाल, बस रिकॉल करने के उद्देश्य से ये सवाल आपके सामने आया है। अब देखिए कुछ ऐसे सवाल को देखते हैं जो आपके लिए थोड़ा रहा कि हाँ ये कुछ सवाल है और ये पहले कभी एग्जाम में आता है और इसको हम कैसे डिजिटल सम की सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। तो सवाल ये बोला कि एक ठोस अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल जो है 1039.5 है। तो अर्धगोले का आयतन जो है कितना होगा,
ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि जो इसका डिजिटल सम होगा वही उसका रिजल्ट का भी डिजिटल सम होना चाहिए। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे यहाँ पर उस चीज़ों को। तो पहले उसका डिजिटल सम निकालते हैं, कितना आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ से तो इसका डिजिटल सम देखते हैं। तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं हम लोग। तो ये 9 कैंसिल हो गया, 5 3 8 1 9। मतलब इसका डिजिटल सम है या तो 9 होगा या 0 मान सकते हैं, 9 या 0। तो 9 या 0 देखिए ऑप्शन में कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, 9 या 0। तो ये 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7। ठीक है, इसमें आते हैं 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16। इसका भी डिजिटल सम कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ देखते हैं आपका 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20 का डिजिटल सम कितना आएगा आपका, 2 आएगा। यहाँ देखते हैं 5 5 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 का डिजिटल सम कितना आया, 9 आया। ठीक है, 5 5 10, 10 और 2 12, 4 16, 16 और 2 18। अब देखिए इसमें डिजिटल सम किसका कितना आया, इस क्वेश्चन में कितना था डिजिटल सम, उसका 9 था। तो 9 ही डिजिटल सम किसका आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ दिक्कत नहीं करना है, आराम से उस सवाल को समझना है, आपके आंसर। ठीक है, और भी सवाल है। देखिए सवाल क्या बोला है कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या जो है 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष के बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगा, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या बोलिएगा कि सर जो आते हैं उस बात पे जो आपको परसेंटेज में जिसके बारे में चर्चा किया गया। जैसे अगर बोलेंगे हम कि सर वर्तमान जनसंख्या इसका 45,000, वर्तमान जनसंख्या है 45,000। ठीक है, और 2% की दर से घटती है। अच्छा, 2% का हम निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, घट रहा है 2% तो 2/100 करेंगे। काटिएगा अब इसको तो आपका आएगा 1/49, सॉरी 1/50, 49 से कट रहे हैं 1/50, वो भी निगेटिव। मतलब 50 में आपका एक कमना है, मतलब एक कम करना है। तो 50 में एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49/50, ये 1 साल का हो गया। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 1 साल का और 49/50। अब आपको क्या देखना कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन को कौन सोल्व करेगा, कोई आसान तरीका बताइए जिससे आप ऑप्शन को चुन सके, जल्दी से आंसर बना सके, ये सही तरीका है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अभी क्या बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि 9 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका डिजिटल सम जो है वो 9 ही आता है। ये सिखाए थे इसके पहले वाला क्लास में भी, और आज भी हम कोशिश किए सिखाने का। जैसे अगर हम 9 को गुना करेंगे 2 से तो 9 दूना होता है 18, इसका डिजिटल सम आपका 8 1 9 आएगा। 9 को गुना करते हैं आप 6 से तो 9 6 होता है 54, 54 का डिजिटल सम 5 4 9 होगा। 9 को गुना किए आप 9 से, 9 9 होता है 81, 81 का डिजिटल सम आपका 9 होगा। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि किसी भी डिजिटल सम अगर 9 हो रहा है किसी भी संख्या का और उसको और किसी संख्या से गुना कर रहे हैं तो उसका भी डिजिटल सम जो होगा रिजल्ट में 9 ही है। ये 9 के साथ गुना करने पर सभी संख्याओं का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो आप बोलिए कि सर 45 जो है 45, ये 45 जो आपका है इसका आपका डिजिटल अगर निकालते हैं 45 का, ये हमारा 9 देता है क्योंकि 0 का वैल्यू होता नहीं। आप जोड़िएगा तो 0 + 0 + 0 + 5 + 4 है ना, तो 5 + 4 कितना है 9। अब इसका है कि 9 को आप किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो इसका जो हमारा डिजिटल सम निकल के आएगा, वो कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब 9 ही डिजिटल सम किसका है देख लीजिए ऑप्शन में। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर चेक करते हैं हम, तो अब
5 और 4 9, 9 3 12, 12 8 20। 20 के लिए डिजिटल सम हमारा 2 हो गया। 5 और 4 9 हो गया, 8 है 1 9 हो गया, बचा आपका 6। इसमें आते हैं तो 5 और 4 9 हो गया, 4 2 6 1 7। इसमें आते हैं तो 8 है 1 9, 4 3 7, 7 2 9। ठीक है, 4 3 7, 7 2 9। तो या तो उसको हटा भी सकते हैं या तो 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर 5 8 4 9 आया था तो 9 भी मान सकते हैं डिजिटल सम, या उसके बदले में हम 0 लिख सकते थे। तो यहाँ पर भी हमारा 9 आ रहा है, या तो 9 बोलिए या तो इसको आप 0 बोलिए। ठीक है, तो डिजिटल सम 9 किस में आ रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए बिना बनाए आप इसका भी आंसर डी लगा सकते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसका आंसर 48,000 कितना है? 43,218। 43,218। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका कितना? 4 2 6 या 1 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल में। 5वां सवाल देखिए। अब ये इतना बड़ा सवाल है, सवाल देखने के बाद सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा कि सर इस सवाल को कैसे सोल्व करें। डिजिटल सम सबसे बेस्ट, 1 से 2 लाइन में आपका आंसर। सवाल क्या बोला है कि 2000 कर्मचारियों की एक परियोजना को पूरा करने में कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है? वर्तमान कितना है आपका? 2000। देखिए, अब इसको चाहिए तो आप फ्रैक्शन वैल्यू भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा आप बोलिएगा 15% सर कम करना है, तो 15% कमी को आप बोले थे सर 15/100 कीजिएगा आप। कमी है तो माइनस इंडिकेट करेंगे, काटिएगा आप 5 से, तो 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कटेगा आपका ये 20 बार, मतलब 20 में आपको 3 कम करना है। 10% कमी था तो 10% को लिखिएगा आप 10/100। ये तो आपको 10 में 1 कम करना है। 10% वृद्धि रहेगा तो प्लस में लिखेंगे 10/100, फ्रैक्शन में कुछ सोल्व करेंगे 10 में 1 बढ़ाना है। अब इजली से आप अरेंज कीजिए, देखिए क्या आता निकल के। 2000 संख्या था कर्मचारी का। पहले साल 15% कम हुआ, मतलब कि 20 में आपका जो है 3 कम हो गया। जैसे 20 में आपका 3 कम होगा तो कितना हो जाएगा? ये 17/20। 17/20। फिर पुनः 10% कम किया गया, तो पुनः 10% कम करेंगे आप, तो 10 में 1 कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9/10। 9/10। अंत में आपका तीसरा साल 10% बढ़ाया गया, तो 10% का तो होता है 1/10, मतलब 10 में 1 बढ़ गया तो 11/10। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या देखें कि सर फिर भी वही बात आया है कि 9 का तो डिजिटल सम 9 ही होगा, और 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, ये 9 जो आ रहा है इसका डिजिटल सम 9 ही होगा, और 9 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो इसका जो डिजिटल सम निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। मतलब आपको ये पता हो गया कि उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है, उस रिजल्ट का डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। अब ये 9 किसका आ रहा है ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे किसका किसका है। 8 है 1 9 हो गया, 7 और 6 13। 13 का डिजिटल सम हमारा कितना आता है? 4। 8 है 1 9 हो गया, 6 और 3 9। 9 बोल सकते हैं या तो इसके बदले में 0 ही बोल सकते हैं। और भी देखते हैं। 8 है 1 9 हो गया, 6 और 5 11। 11 का डिजिटल सम 2। 8 है 1 9 हो गया, 7 और 3 होता है 10। 10 का डिजिटल सम 1, सॉरी 1 + 0 1। तो डिजिटल सम 9 किस में आ रहा है? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा है, वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर आज का 6ठा सवाल। बोला कि स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपया में खरीदा।
और अंकिता ने इसको क्या किया कि 20% का लाभ अर्जित किया। तो स्वाति ने इस बैग को कितने में खरीदा था, किस दाम में खरीदा होगा? देखिए अब यहाँ पर 3 नाम आता है ना, एक नाम है स्वाति, ठीक है, स्वाति नाम है, एक नाम है आपका अंकिता और दूसरा नाम है आपका आशिका, ठीक है। अब बोला कि स्वाति ने अंकिता को यह बैग 15% के लाभ पर बेचा। स्वाति ने अंकिता को यह बैग जो है 15% के लाभ पर बेचा था। 15% लाभ था तो प्लस इंडिकेट किए, ठीक है। अब अंकिता जो है 20% लाभ पर देता है आशी को। अंकिता जो है आशी को दिया है 20% के लाभ प्लस 20%, ठीक है। और आशी ने अंकिता ने यह बैग जो है, ये बैग खरीदा कितना में? 24,840 रुपया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, आपसे सवाल पूछा कि बताइए कि स्वाति ने जो है बैग किस कीमत पर खरीदा था, स्वाति का बताना है। तो अब आप यहाँ से बोलिए कि सर अभी आप सिखाए फ्रैक्शन चेंज करने के लिए, तो आप इसमें फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कि सर 15% होगा। तो 15% को आप बोलिएगा सर 15/100, काटिएगा तो 3 × 5 = 15, 20/100, ये प्लस में था मतलब 20 में 3 बढ़ा के 23 कर देना है। ये 20% का है तो 20/100 बोलिएगा आप यहाँ पे, काटिएगा तो 1/5, ये प्लस में रहे मतलब 5 में 1 बढ़ा के लिखना। जैसा बोलिए कि सर स्वाति का जो होगा वो अंकिता को भेजा था 15% लाभ यानी कि 23/20 में, और आशी को बेचा है 20% के लाभ पे यानी कि 6/5 पे, 5 में 1 बढ़ा के 6/5। और तब जाके अंकिता का जो वैल्यू था, आशी का जो वैल्यू था, वो बैग खरीदी थी 24,840 रुपया। ये सवाल है, ठीक है। सवाल करें कि स्वाति का कितना होगा, ठीक है। और हम यहाँ पर स्वाति का निकालें तब बोलिएगा कि सर 24,840 गुना 20 गुना 5 गुना 5/23 गुना 6। अब ये हमारा इसमें गुना भी दिख रहा है और भाग भी दिख रहा है, ठीक है। हम क्या आपको सिखाएं कि पिछले क्लास में गुना में क्या था कि अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है और 9 के साथ किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उसका भी डिजिटल सम 9 ही होता है। तो हम पहले डिजिटल सम निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। तो आपका आ जाएगा 4 और 2 6, 6 8 और 6 14, 14 और 4 18, मतलब इसको आप निकालिएगा। इसका आता है जोड़ने पर 2 + 4, देखिए निकालते हैं 2 + 4 + 8 + 4, 0 तो लेते ही नहीं है। ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 9, क्योंकि 8 + 1 कितना होता है 9। तो अब बोलिए सर 9 के साथ किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर आप ही सिखाए हैं कि डिजिटल सम हमारा 9 ही आएगा। अब 9 ही देखना है, ऑप्शन किस में दिख रहा है, सिर्फ जिसका डिजिटल सम कितना हो 9। तो आप देखिए यहाँ सर कि 8 है 1 9, ये तो बच गया आपका डिजिटल सम 5, 6 है 1 7 हो जाएगा, यहाँ 8 है 1 9 हो रहा है और यहाँ पर 2 हो रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अब ये क्या है ना, हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये डिजिटल सम जो है वो आसान है, हेल्प कर सकता है कब, जब कैलकुलेशन ज़्यादा करना हो तो वहाँ पर आप डिजिटल सम की सहायता से इजीली कैलकुलेशन करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, ऑप्शन को चुन सकते हैं, ठीक है। तो तब डिजिटल सम का बस एक ही रोल रह गया है कि आपको ऑप्शन में से चुन लेना है कि आपका कौन सा जो है ऑप्शन है वो आंसर हो सकता है, ठीक है। वो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं बताएगा, डिजिटल सम जो है वो आपका एक्यूरेट आंसर के लिए यूज़ नहीं होता है, बस वो एलिमिनेट करने के लिए यूज होता है कि आपको चुनने में सहायता करेगा कि कौन सा जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। बोला कि एक षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल जो इतना है, ठीक है, उसके चारों ओर रुपये 11 साढ़े 11 रुपये प्रति की दर से बाड़ लगाने में कितना लागत का खर्च हुआ। अब देगा कि सर जब षटभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो इतना है तो उसके पहले साइड निकालेंगे, ठीक है।
अब षटभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3/4। √3/4 होता है a² और 6 षटभुज तो 6 इंटू √3/4 a²। और इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया है 1944√3। ठीक है, जब हम a² निकालते हैं बोलिएगा सर ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1944 इंटू 4/6 ये आएगा। अब आपको सोल्व नहीं करना है सर, ये आपका a है। अब इसका यहीं पर इतना गुना भाग नहीं करना है, आपको निकालना है डिजिटल सम। कैसे देखिए, अब बोलिए यहाँ से कि सर 4 4 8 1 9 और 9 तो है, मतलब कि या तो इसको 9 बोल सकते हैं या तो 0 बोल सकते हैं। और अभी क्या सीखा है कि 9 को आप किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, 9 को आप किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आएगा। मतलब इसका इस पूरे टर्म का जो है डिजिटल सम कितना आ जाएगा, डिजिटल सम 9। अब 9 को गुना करना हो किसी भी संख्या से, आपका आंसर कितना आएगा और डिजिटल सम का 9 आएगा। अब इसे ढूंढिए कि 9 आपका किस ऑप्शन में का डिजिटल सम आ रहा है, तो चेक करेंगे यहाँ पे। तो 2 और 2 4, 4 5 4 9, ये बच गया आपका 6। 3 और 2 हो जाएगा आपका 5। इधर आते हैं तो 7 और 2 9, 8 और 5 होता है 13, 13 का 3 1 4। इसमें आते हैं तो 4 4 8 2 10, 10 और 8 18, 18 का डिजिटल सम कितना आता है 9 आता है, 8 1 9 हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, मतलब कि ये इतना आसान है कि आपको कैलकुलेशन से बचाने का, समय बचाने का बस एक ही तरीका है, वो है आपका डिजिटल सम, जिसकी सहायता से आप ऑप्शन में से ही आपको चुन सकते हैं कि कौन आपका आंसर हो जाएगा बिना कैलकुलेशन किए। अगर समय बचाना है आपको एग्ज़ाम में तो डिजिटल सम का सहारा लेना पड़ेगा, और जो आसान तरीके से आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है, मतलब आपको आंसर तक पहुंचा सकता है कि कौन आपका आंसर सही है। ठीक है, अभी और भी सवाल है ना, एक सवाल और भी। सवाल ये बोला है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा जिसका त्रिज्या दे रखा है आपका 21 सेंटीमीटर। अब ये बोला कि वो आइसक्रीम से भरा है, बोला कि आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करें। एक अर्ध गोलाकार कटोरा है जिसका त्रिज्या है 21। अब देखिए, अब आप खुद देख सर ये अर्ध गोलाकार होता है, इसका निकालना है आपको आयतन। तो अर्ध गोला का आयतन क्या होता है, टू बाई थ्री पाई आर क्यू। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू। अगर हम 2/3 पाई आर क्यू करेंगे यहाँ से तो लिखेंगे 2/3, पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का रेडियस दे रखा है, रेडियस देखा है आपका 21। लिखते हैं 21 इंटू 21, ये आएगा। अब हमको इतना कैलकुलेट नहीं करना है, आप क्या देखिएगा यहाँ से कि सर ये 7 से काटेंगे हम 3 और ये 3 से कटेगा हमारा 7 बार। अब यहाँ से देखिए डिजिटल सम निकाल के, अगर आपका संख्या आया तो ये हो गया 2 गुना 22 गुना 7 या 21 और गुना 21। अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे तो ये तो इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 4, ये हो गया हमारा 2 प्लस 1 3 और ये हमारा हो गया 2 प्लस 1 3। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, और 9 को आप किसी भी संख्या से गुना कर लो उसका डिजिटल सम कितना होगा 9 ही होगा। यही बात समझा रहे थे कि अगर 9 को आप किसी भी संख्या से गुना कर देते हैं, चाहे संख्या यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ तो संख्या को पता था कि भैया गुना करना है 4 और 2 से, ठीक है, तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। मतलब आपको देखना क्या कि 9 डिजिटल सम किस संख्या में आ रहा है। तो अब देखिए सर यहाँ पर 2 होगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9 कैंसिल, 4 4 8 1 9, सिर्फ इसमें आ रहा है 9 या 0। तो डिजिटल सम किस में आ रहा है आपका 9, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और बिना कोई देरी किए आप आंसर पे पहुँचें जल्दी से। ठीक है,
तो डिजिटल सम आपको हम क्या सिखाया आज क्लास में कि डिजिटल सम वो है जिसकी सहायता से आप जो है आराम से आंसर को चुन सकते हैं। आप एक्यूरेट आंसर डिजिटल सम से नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उसकी सहायता से जो आपको ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन में से आप आंसर को चुन सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि सवाल जब मिलेगा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल जिसमें गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है, तो वहाँ पर समय बचाने का बस एक ही एक तरीका है, वो है डिजिटल सम। ठीक है, और यहाँ पर दो जो उसमें खामियां क्या है, अगर किसी ऑप्शन में आपका दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ रहा है तब उस कंडीशन में आपको फिर वो जेन्युइन तरीका से उसको सोल्व कीजिए, तब आंसर कौन उसमें चुनिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग को तो दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके साथ अगर जिन बच्चों को अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये पॉइंट कैसा लगा, डिजिटल सम समझ में कैसे आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किस पॉइंट पे। जरूर आपके पास ये 8वां क्वेश्चन आज था, इस 8 क्वेश्चन में से जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो डाउट क्वेश्चन वाला आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, उसका अगले क्लास में क्या है कि हम डिटेल सोल्यूशन दे दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए